हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ आपकी अपनी कहानी लेकर, जिसका नाम है एंगेज्ड विथ क्रूअल ड्रैगन। आज का 5th एपिसोड है, जिसका नाम इफेक्ट ऑफ ड्रग है। तो चलिए, कहानी बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। तो कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ कल मैंने ख़त्म किया था। विक्रम से बचकर अनमोल लिफ्ट में घुसने के बाद ही राहत की सांस लेती है। वह दीवार के सहारे झुक गई और गहरी सांसें कंट्रोल करने लगी। अनमोल को अपने पीछे वाले इंसान की घूरती हुई निगाहों से ऐसा लगा जैसे कि उसकी आंखें नहीं धारदार चाकू हों और वह अपनी निगाहों से ही उस पर वार कर रहा हो। तभी उसकी नज़र लिफ्ट के कॉर्नर पर पड़े सेलफोन पर पड़ती है। यह उसका ही सेलफोन था जो लिफ्ट पर छूट गया था। अनएक्सपेक्टेड रूप से उसका सेल अभी भी वहीं था। अनमोल ने जल्दी से उसे उठा लिया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। नाखून उसके शरीर में धंसने लगे थे। जब उसे कल रात वाला वाकया याद आया, उसे कल रात खुद को बचाने के लिए अमर को कॉल किया था, तो उसे कल दूसरी तरफ से अमर और किसी लड़की की बेहद इंटेंस और अजीब आवाज़ें सुनाई दी थी। पहले तो अनमोल को उस लड़की की आवाज़ समझ में नहीं आई, लेकिन ना चाहते हुए भी अनमोल के कानों में अमर उस लड़की की आवाज़ें गूंजती रही, जिससे उसे आखिरकार समझ में आ ही गया कि वह किसकी आवाज़ थी। वो लड़की कौन थी जो अमर के साथ थी। वह आवाज़ निश्चित रूप से किसी और की नहीं, उसकी सौतेली बहन माहिरा की थी। माहिरा का ख्याल आते ही अनमोल की मुट्ठियाँ कस गईं और उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। उसकी यह सौतेली बहन अपनी घटिया हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। एक बार फिर उसकी सौतेली बहन ने उसकी इज्जत को उछालने का अच्छा इंतजाम करके रखा था। अगर वह समय पर उस कमरे से बाहर नहीं निकलती तो आज इस शहर की सबसे फेमस लड़की होती। बेशक यह फेमस परिवार की बेहद गिरी हुई लड़की के रूप में होता। जिस हाल में वह किसी कल रात थी, जाहिर तौर पर माहिरा उसे पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती थी। अनमोल को यकीन था कि अगर माहिरा ने यह सब किया है तो ज़रूर उसने पहले से ही इंतजाम करके रखा होगा इस रात के सबूत इकट्ठा करने के लिए, ताकि बाद में वह सबको दिखा सके और यह साबित कर सके कि वह कितनी बदचलन और हर आदमी के साथ रात बिताने वाली एक घूमने वाली लड़की है। जैसे जैसे अनमोल के दिमाग में सारी बातें क्लियर होती जा रही थी, उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में माहिरा के लिए बेहिसाब नफरत उमड़ने लगी थी। अनमोल ने अपने मन में डिसाइड किया कि वह अब माहिरा के बारे में नहीं सोचेगी। एक तरह से अच्छा भी हुआ। आखिरकार उसने माहिरा की सच्चाई जान ली। उसके सामने माहिरा का एक और घिनौना चेहरा सामने आ चुका था और साथ में अमर की सच्चाई भी उसके सामने आ चुकी थी। अनमोल ने सोचा, भले ही उसे अभी दुख हो रहा है, लेकिन बाद में वह समझ जाएगी। लेकिन अगर वह अमर के साथ रिश्ते में आगे बढ़ी और फिर इस धोखे के बारे में उसे पता चलता तो शायद वह टूटकर बिखर जाती। फिलहाल मुझे भले ही दुख हो रहा है, लेकिन मैं फ़िलहाल टूटी हुई नहीं हूँ। मैं खुद को संभाल सकती हूँ। वह खुद को संभालने के लिए खुद को ही दिलासा दे रही थी और खुद से ही लड़ रही थी। इसके साथ ही अनमोल ने अपने साथ हुए धोखे के बारे में सोचा, खास तौर से अमर के बारे में। उसे कल रात क्या हो गया था? वह कैसे इस हालत में पहुंच गई कि उसे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा और वह किसी आदमी के कमरे में पहुंच गई और खुद को उस आदमी को पर फोर्स किया और साथ ही उस आदमी को सिड्यूस किया ताकि वह आदमी उसके करीब आ सके। हाँ, वह खुद ही थी जिसने उस आदमी को इतनी बुरी तरीके से सिड्यूस किया। वह भला कैसे ऐसा कर सकती थी? आज से पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। फिर कल रात ऐसा क्या हो गया था? जैसे वह अपने ऊपर से
पूरा कंट्रोल खो चुकी थी। उसका होशो हवास गायब हो चुका था और असहनीय गर्मी दर्द से उसे चुभन होने लगी थी और वह किसी आदमी के करीब जाकर उस चुभन को मिटाना चाह रही थी। अनमोल को अभी भी याद था कि कैसे उसने खुद को अपने आप को उस आदमी के ऊपर धकेला था और इनडायरेक्ट तरीके से उस आदमी के ऊपर खुद को फोर्स किया था। याद आते ही अनमोल गुस्से और शर्मिंदगी से भर गई थी। उसे खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की होकर वह कैसे खुद को किसी आदमी पर फोर्स कर सकती है, वह कैसे किसी आदमी को खुद को हाथ लगाने दे सकती है और ऐसा कुछ कर सकती है। ये सोचते हुए अनमोल को अचानक से अपने दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसे नेहा का ख्याल आया। आखिरी लड़की थी जिसने उस आदमी के पहले उसके साथ वक्त बिताया था। इसके बाद वह सीधे उस कमरे में चली गई थी जहां अमर उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसे अमर की जगह वहां एक मोटा घिनौना इंसान मिला जो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा था। नेहा के बारे में ख्याल आते ही उसे पिछली रात नेहा का दिया गया पानी का गिलास याद आया और उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि आखिर उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। अनमोल को अब तक समझ में आ चुका था कि उसे ड्रग्स दिया गया था और यह किसी और ने नहीं, यह ड्रग्स उसकी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था। अनमोल का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। वह जितना नेहा और अपनी बेस्ट फ्रेंड के द्वारा दिए गए धोखे के बारे में याद कर रही थी, उतना ज़्यादा ही उसे दुख और ग्लानि महसूस हो रही थी। साथ ही साथ उसे नेहा के लिए बेहद नफरत और गुस्सा महसूस हो रहा था। जब लिफ्ट उस मंजिल पर पहुंची जहां नेहा काम कर रही थी तो अनमोल ने अपना दर्द सहा और बाहर चली गई। वह बहुत तेज़ी से चली जा रही थी और किसी के देखने से पहले ही नेहा के दरवाजे को नॉक किया। अनमोल, हे भगवान, तुम्हें क्या हो गया? नेहा ने शॉक्ड होते हुए पूछा। हालांकि नेहा ने आश्चर्यचकित भाव दिखाने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद खुश और जलन से भरी हुई थी। नेहा अनमोल के सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतना बढ़िया नाटक कर रही थी क्योंकि उसे पता था, उसे यकीन था कि अनमोल को उस पर कभी शक नहीं होगा कि उसने उसे ड्रग्स दिया था। नेहा, कल मैं क्या तुम मेरे कपड़े मुझे दे सकती हो? अनमोल ने दिखावा किया कि कल रात नेहा ने उसे ड्रग्स दिया था, उसके बारे में उसे कोई खबर नहीं है या फिर इसके बारे में उसे थोड़ा सा भी शक हुआ है। अनमोल की खूबसूरत काली आंखों में आंसू भरे हुए थे। नेहा ने जब अनमोल के व्यवहार को देखा तो उसे चिंता होना बंद हो गया। ठीक है, यह बेवकूफ़ लड़की अनमोल मुझ पर अभी भी विश्वास करती है और यह क्या सोचेगी कि मैंने उसे ड्रग्स दिया है और मैंने उसे फंसाया है। बिल्कुल भी नहीं, यह बेवकूफ़ लड़की अभी भी उस पर अंधों की तरह विश्वास करती है, इसलिए वह बिल्कुल ही चिंता मुक्त हो चुकी थी। नेहा के चेहरे पर कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का दिख रहा था क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उसने अनमोल को इस तरह से फंसाया था। हालांकि इस बार उसने कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्लान बना लिया था, लेकिन अपने पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से नेहा को पहले ही पता था कि वह इस बार भी अनमोल को फंसाने में कामयाब हो जाएगी। अनमोल की हालत देखकर उसे लग रहा था कि वह शायद अपने प्लान में पहले ही कामयाब हो चुकी है, इसलिए वह मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। हालांकि अनमोल रो रही थी, लेकिन वह अपनी तिरछी निगाहों से नेहा के एक्सप्रेशन को बखूबी ऑब्जर्व कर रही थी और उसके चेहरे पर खुशी देखकर अनमोल ने मन ही मन कहा, नेहा, अभी आज जितना तुम्हें खुश होना है खुश हो लो, क्योंकि जिस तरह से तुमने मेरी दोस्ती का गलत फ़ायदा उठाया है, मेरे पीठ पर वार किया है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी और इस सब का हिसाब तुम्हें एक ना एक दिन देना होगा। बस तुम इंतज़ार करो मेरे पलटवार का और देखना, तब मैं तुम्हें बचने का भी कोई मौका नहीं दूंगी। मैं इतनी अच्छी तरह से तुम्हें बर्बाद करूंगी कि तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि तुम्हें छोड़ दूँ। बस मैं एक मौके का इंतज़ार कर रही हूँ। जब तक तुम्हें खुश होना है तो खुश हो लो, क्योंकि
मैं तुम्हें आगे खुश होने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अनमोल ने एक नज़र नेहा को देखा और फिर तुरंत ही कपड़े मांग करते हुए उसने नेहा के नए लाए हुए कपड़े के सेट को तुरंत उठा लिया। अनमोल के ऐसा करते ही नेहा की खुशी एक पल में गायब हो गई और उसका चेहरा एक पल में ही गुस्से में बदल गया। अनमोल ने जब उस कपड़े की मांग की तो नेहा ने अनमोल को कुछ पुराने कपड़े दिलाने का इरादा किया था, लेकिन अनमोल ने जल्दी ही न्यू ब्लू कलर का स्कर्ट और एक शॉर्ट डेनिम की स्कर्ट को उठा लिया था, जिसे नेहा ने अभी अभी खरीदा था। नेहा ने जब अनमोल को उन कपड़ों को लेते हुए देखा तो उसका दिल लगभग बाहर ही आ गया था। यह उसके अभी अभी खरीदे गए सबसे महंगे कपड़े थे। उसने इन्हें खरीदने के लिए 2 महीने की सैलरी खर्च कर दी थी और वह खुद भी इन्हें पहनने के लिए अभी तैयार नहीं थी, या यूँ कहीं खुद को तैयार कर ही नहीं पाई थी। नेहा ने गुस्से से अनमोल की तरफ देखा। वह तुरंत अनमोल से वह कपड़ा छीन लेना चाहती थी, पर मजबूरन वह ऐसा कर ना सकी क्योंकि वह अभी एक अच्छी दोस्त होने का नाटक कर रही थी। अगर उसने गुस्से से अपना आपा खो दिया तो उसके लिए उसका नफरत से भरा चेहरा छुपाना मुश्किल हो जाता। इस नकाब का पर्दा उठना उसके लिए घातक हो सकता था। इसलिए नेहा अब अपने गुस्से का घूंट पीकर बस गुस्से से अपनी जलती हुई निगाहों के साथ अनमोल को देख रही थी। तो आज का 5th एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। कहानी आगे जारी है। आगे के एपिसोड सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।